स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घर पढ़ो पर। मैं मोहित सिकरवार आप सभी का स्वागत करता हूं टॉप 1000 एमसीक्यू की सीरीज में। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी से माफ़ी चाहूँगा, लगातार वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं। कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं तथा कुछ प्रॉब्लम्स होने के नाते मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन आज से मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहे। ठीक है, तो दोस्तों हम इससे पहले 14 सेशन कर चुके हैं जो मुगल वंश पे हैं। ठीक है, जो इतिहास से हैं। टॉप 1000 एमसीक्यू की सीरीज़ में हम हिस्ट्री सबसे पहले कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम अदर सब्जेक्ट उठाएंगे, या तो पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी। ठीक है, तो मुगल वंश में चलते हैं और देखते हैं मुगल वंश में कौन से क्वेश्चंस हैं, क्या वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, इससे पहले हमने अकबर तक कर लिया है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा जहांगीर। ठीक है, तो जहांगीर की बात करते हैं। अगर सबसे पहले जहांगीर की बात की जाए तो जहांगीर का जो शासनकाल है, जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक रहता है? 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी। ठीक है, सबसे पहले अगर जहांगीर की बात की जाए तो 1605 से 1627 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जहांगीर का एक और नाम क्या था? जहांगीर का आपको नाम बताना है। इन चार ऑप्शंस में से देखिए जहांगीर का कौन सा नाम था? खुसरो, जलाल, सलीम या इमाद। तो आपने एक स्टोरी सुनी होगी अनारकली, सलीम और अनारकली। ठीक है, तो सलीम कौन था? जहांगीरी था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर का एक और नाम क्या था? सलीम था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जहांगीर का जन्म कब हुआ था? अब आपको बताना है कि जहांगीर का जन्म कब हुआ था। तो जहांगीर के अगर जन्म की बात करते हैं तो जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 1569 ईस्वी में जहांगीर का जन्म होता है। जहांगीर के जन्म से आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि स्थान पूछता है। ठीक है, जहांगीर के जन्म का स्थान आपसे पूछेगा तो स्थान आपको बताना है फतेहपुर सीकरी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में चिश्ती पर। ठीक है, कहाँ पे? चिश्ती की कुटिया। ठीक है, ये आपका प्रॉपर एड्रेस हो जाएगा, स्थान हो जाएगा कि कहाँ पर इसका जन्म हुआ था। अब आपसे क्वेश्चन बनेगा कि जहांगीर का जन्म स्थान कौन सा है, तो फतेहपुर सीकरी, चिश्ती की कुटिया। अगर आपसे सन पूछता है, समय पूछता है, तो 1569 ईस्वी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जहांगीर के कुल कितनी पत्नियां थीं? देखिए, मुगल साम्राज्य में जितने भी राजा हुए हैं उन सभी में अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो अकबर, औरंगजेब तथा बाबर। ठीक है, कुछ निर्माण शाहजहाँ के भी पूछ लिए जाते हैं। अगर सबसे कम क्वेश्चंस की बात की जाए तो जहांगीर से बहुत लिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं और टू द पॉइंट क्वेश्चन बनते हैं। सीधा स्टैटिक पोर्शन आपके सामने पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जहांगीर के कुल कितनी पत्नियां हैं वो आपको बताना है कि जहांगीर की कुल कितनी पत्नियां थीं। अगर जहांगीर की पत्नियों की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहांगीर के कुल कितनी पत्नियां थीं? 3 पत्नियां थीं। तो 3 पत्नियों में अगर सबसे पहली पत्नी की बात की जाए तो पत्नी का नाम था मान बाई। ठीक है, क्या नाम था? मान बाई। दूसरी अगर पत्नी की बात की जाए, जगत गोसाई। ठीक है, दूसरी पत्नी का नाम क्या था? जगत गोसाई। तीसरी अगर पत्नी की बात की जाए तो नूर जहां। ठीक है, नूर जहां। अब नूर जहां को एक और नाम से जानते हैं, मेरू निस्सा। ठीक है, मेरू निस्सा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 3 पत्नियां हुई, मानबाई, जगत गोसाई, नूर जहां। अब मानबाई की बात कर लेते हैं। मानबाई किसकी बहन थी? मानबाई की बात की जाए तो मान सिंह की बहन थी। ठीक है, उसके बाद अगर और मानबाई का जो पुत्र है खुसरो। ठीक है, मानबाई का पुत्र, किसका पुत्र? मानबाई का जो पुत्र है खुसरो, जिसके साथ जहांगीर का युद्ध होता है, बहरावाल का युद्ध। ठीक है, जगत गोसाई की बात करते हैं। इसके पुत्र का नाम क्या था? खुर्रम, मतलब शाहजहां। ठीक है, जो आगे जाके मुगल साम्राज्य को बढ़ाएगा, जब मुगल साम्राज्य में गद्दी पर बैठेगा। ठीक है, शाहजहां। नूरजहां से एक क्वेश्चन बन जाता है, नूरजहां की माँ का नाम क्या था? माँ इनकी जो थी असमत बेगम। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, असमत बेगम। असमत बेगम की बात की जाए तो असमत बेगम ने इत्र का आविष्कार किया था। क्या किया था असमत बेगम ने? इत्र का आविष्कार। इत्र का आविष्कार। तो देखिए यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस हुए। एक तो पहला क्वेश्चन यही हुआ कि जहांगीर के कुल कितनी पत्नियां थीं। तो जहांगीर की कुल कितनी पत्नियां थीं?
3 पत्नियां थीं, एक प्रेमिका भी थी अनारकली। ठीक है, अगर बात की जाए मानवाई की, तो मानवाई किसकी बहन थी? मानसिंह की। और मानवाई के पुत्र से अगर क्वेश्चन बनता है तो कौन पुत्र था? खुसरो था। वहीं जगत गोसाई की बात की जाए, दूसरी पत्नी कौन थी? जगत गोसाई, जिसका पुत्र खुर्रम जो आगे चल के गद्दी पर बैठेगा। ठीक है, नूरजहां की बात की जाए, नूरजहां के बारे में एक और क्वेश्चन पूछ लेता है, अली कुली। ठीक है, यह कौन थी? अली कुली की विधवा थी। तो इसके पहले पति का नाम क्या था? अली कुली। ठीक है, विधवा से शादी की थी जहांगीर ने, वो काफ़ी रूपवान थी, तो इसीलिए उसको क्या कह दिया था? नूर जहां। मतलब उसकी जो खूबसूरती थी जहां में नूर के बराबर थी, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया था जहांगीर ने? नूर जहां। नूर जहां की अगर माँ की बात की जाए तो असमत बेगम इनका नाम है। और अगर असमत बेगम के कार्यों की बात की जाए तो असमत बेगम ने क्या किया है? इत्र का आविष्कार किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्याय की जंजीर किसने बनवाई थी? अब न्याय की जंजीर के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए न्याय की जंजीर क्या है। अगर न्याय की जंजीर की बात की जाए तो यमुना किनारे, ठीक है, यमुना किनारे घंटियों, ठीक है, घंटियों को लगाया गया था। किस लिए लगाया था गया था इन घंटियों को? अगर समाज में, पूरे अगर साम्राज्य में किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे कोई भी परेशानी आती है किसी भी वक्त, तो इन घंटियों को बजा के राजा से सीधे मदद की गुहार लगा सकता था। तो न्याय व्यवस्था में अगर बात की जाए तो जहांगीर का जो न्याय व्यवस्था थी वो बहुत फेमस थी, और न्याय की जंजीर इनमें सबसे फेमस थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जहांगीर ने न्याय की जंजीर का निर्माण किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जहांगीर की 12 घोषणाएं किस में थीं? मतलब जहांगीर ने जो 12 घोषणाएं की थी समाज के लिए, साम्राज्य के लिए, राजनीति से जुड़ी हुई जो 12 घोषणाएं थीं, 12 घोषणाएं किस में की थी वो आपको बताना है। ठीक है, जहांगीरनामा, ये नहीं, बिल्कुल नहीं, जहांगीरनामा का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, आयन अकबरी, बिल्कुल नहीं, ये अकबर से रिलेटेड है। बाबरनामा, बिल्कुल नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आयन अकबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भैरवाल का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, भैरवाल का युद्ध बताना है आपको कि कब हुआ था। अभी मैंने बताया आपको कि जो भैरवाल का युद्ध था वो किस किस के मध्य हुआ था। जो मानवाई का पुत्र था खुसरो, ठीक है, मानवाई का पुत्र था खुसरो और जहांगीर के मध्य भैरवाल का युद्ध होता है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए भैरवाल युद्ध की, खुसरो वर्सेस जहांगीर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या हुआ था? खुसरो परास्त हुआ था और बाद में इसे क्या कर दिया गया था? अंधा कर दिया गया था। ठीक है, ये आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं खुसरो से। खुसरो किसका पुत्र था? मानवाई का पुत्र था। ठीक है, जो सबसे पहली पत्नी थी जहांगीर की। ये युद्ध होता है 1622 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ से 3 पॉइंट हुए आपके। खुसरो और जहांगीर में ये युद्ध होता है, खुसरो परास्त होता है तथा इसे बाद में क्या कर दिया जाता है? अंधा कर दिया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इत्र का आविष्कार किसने किया था? अभी मैंने आपको बताया था इत्र का आविष्कार नूरजहां या मेरुनिस्सा की माता जी जिन्होंने किया था, जिनका नाम क्या था? असमत बेगम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। असमत बेगम ने क्या किया था? इत्र का आविष्कार किया था, या इत्र बनाने की विधि इन्हें आती थी। ठीक है, निम्न में से कौन चित्रकार नहीं था? आपको सेलेक्ट करना है। जहांगीर के समय में जहांगीर एक बहुत बड़ा चित्रकारी भी था। जहांगीर के बारे में यहाँ तक इतिहासकारों ने बताया था कि जहांगीर किसी भी आकृति में अगर किसी दूसरे कलाकार द्वारा आंख बनाई गई हैं या कान बनाए गए हैं, कोई भी अंग बनाया गया, तो अलग अलग चित्रकारों को उनकी कृति के अनुसार पहचान लेता था। ठीक है, तो ये यहाँ पे उसका क्वेश्चन है कि निम्न में से चित्रकार कौन नहीं था। तो सबसे पहले अगर चित्रकारों की बात की जाए तो जहांगीर के समय में चित्रकार कौन कौन थे वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर चित्रकारों की बात की जाए फारूक बेग, ठीक है, दौलत, तो दौलत आपका ऑप्शन में नहीं होगा। ठीक है, तो दौलत क्या हो गया? दौलत गलत हो गया। ठीक है, अबुल हसन, अबुल हसन क्या था? बिल्कुल अबुल हसन का जिक्र मिलता है। मंसूर, ठीक है, तो मंसूर भी नहीं होगा, अबुल हसन भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मंसूर की बात करते हैं। तो मंसूर एक ऐसा चित्रकार था जो पक्षी विशेषज्ञ था।
कौन था? पक्षी विशेषज्ञ। पक्षियों के चित्र बनाने में उत्कृष्ट क्षमताएं प्राप्त थीं। वहीं अगर बात की जाए अबुल हसन की, तो अबुल हसन की बात की जाए तो यह व्यक्ति चित्र में, व्यक्ति चित्र विशेषज्ञ, ठीक है। जहांगीर के समय पे दो बहुत फेमस चित्रकार रहे, अबुल हसन जो व्यक्ति चित्र विशेषज्ञ था, मंसूर की बात की जाए तो पक्षी विशेषज्ञ था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एतमाद उद दौला, ये यहाँ पे उद है, ठीक है। एतमाद उद दौला का निर्माण किसने कराया था? आपको बताना है एतमाद उद दौला का निर्माण। देखिए ये यहाँ पे क्या है, उद दौला, ये गलत है, ठीक है। एतमाद उद दौला का निर्माण किसने कराया था? एतमाद उद दौला की अगर बात की जाए तो एतमाद उद दौला का निर्माण नूरजहां ने कराया था, ठीक है। नूरजहां कौन है? तृतीय पत्नी है जहांगीर की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनारकली की कब्र कहाँ पर है? अनारकली की कब्र, सबसे पहले आप जानिए अनारकली कौन थी। अनारकली की बात की जाए तो वो सलीम या जहांगीर की क्या थी? प्रेमिका थी। कहानी और इतिहासकारों में यहाँ तक जिक्र मिलता है कि अनारकली को क्या किया गया था? दीवालों में चिनवा दिया गया था, ठीक है। क्योंकि जो अकबर था उसको जहांगीर, सलीम और अनारकली की मोहब्बत पसंद नहीं थी, प्रेम प्रसंग पसंद नहीं था, इसलिए उसने सजा के तौर पर क्या किया था? अनारकली को दीवार में चिनवा दिया था। तो वहीं अनारकली को याद करते हुए सलीम ने क्या किया था? उसकी कब्र का निर्माण करवाया था। कब्र के निर्माण की अगर बात की जाए तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। चार ऑप्शंस में से आपको बताना है कि किस स्थान पर अनारकली की कब्र है, ठीक है। तो वहीं बात करते हैं अनारकली की कब्र की। तो अनारकली की कब्र लाहौर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। और कब निर्माण करवाया था? 1615 ईस्वी में, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर ये ऐड कर लीजिए कि 1627 ईस्वी में क्या होता है? मृत्यु हो जाती है किसकी? सलीम या जहांगीर की, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ टॉप 10 क्वेश्चंस थे जहांगीर से रिलेटेड, और लगभग सारा जहांगीर को कवर किया गया इन टॉप 10 क्वेश्चंस के जरिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है जी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियोज़ को शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सूचनाएं पहुंच सकें, और ये एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, ध्यान रखिए अपना, गुड लक, बाय।